जैसे आपने बताया कि हमें भगवान पे आश्रित होना चाहिए। जो गृहस्थ लोग होते हैं, जैसे मेरा सोचना है, मतलब मैं इस तरह सोचता हूँ, मैं गलत भी सोच सकता हूँ कि 55 साल तक काम करूंगा, कुछ पैसे इकट्ठे कर लूंगा, फिर फुल टाइम बन जाऊंगा। और जो फुल टाइम के बनने के बाद भी मेरी डिपेंडेंसी तो बैंक बैलेंस पे ही है, भगवान पे तो आश्रित नहीं होना तो। क्योंकि उस बैंक बैलेंस से जो मुझे पैसा मिल रहा है, मैं उसी को देख रहा हूँ, क्योंकि इसमें तो भगवान पे कुछ आश्रित तो ही नहीं। तो मतलब हाउ कैन एक गृहस्थ कैन से कि जब वो फुल टाइम बन गया, वो कृष्ण पे आश्रित है। वो तो अभी भी अपने बैंक पे जो उसने पैसा बचा रखा है उस पर आश्रित है। तो ये तो मेरा तो एक तो मुझे पूछिए, मेरा ये पहला क्वेश्चन है, तो मैं एक एक करके पूछता हूँ, अगर और को क्वेश्चन नहीं है फिर मैं। सो प्रश्न ये है बेसिकली कि अगर मतलब जो गृहस्थ है उसने ये सोच लिया कि 50-55 में चलो जितना सेव हो गया छोड़ के फुल टाइम भगवान के भजन में लगेंगे, तो भी उसके माइंड में पीछे तो अपना बैंक बैलेंस तो दिखता ही रहता है ना। तो बैंक बैलेंस का उसके माइंड में एक सेफ्टी नेट तो रहता ही है, तो फिर भगवान पे फुल डिपेंडेंस कैसे हुई? तो ऐसा नहीं है, देखो भगवान पे डिपेंडेंस एक बात होती है और एक प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग करना एक बात होती है। हम लोग उदाहरण के लिए शिला रूपा गोस्वामी सनातन गोस्वामी जी का हम लोग प्रसंग देख सकते हैं कि किस प्रकार जो सनातन गोस्वामी को नवाब ने पकड़ लिया था ना। किसको पकड़ा था? अर्जुन प्रभु, कैन यू टेल मी? सनातन गोस्वामी को पकड़ लिया था ना। हाँ, तो रूपा गोस्वामी तो पहले चले गए थे भगवान चैतन्य महाप्रभु का एसोसिएशन लेने के लिए। सनातन गोस्वामी जाने लगे तो नवाब हुसैन ने पकड़ के बंदी बना लिया। तो जब रूपा गोस्वामी ने सब कुछ छोड़ा था तो उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी को डिवाइड किया। उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी को उन्होंने एक भाग जो है अपने जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनको दिया, कुछ भाग भक्तों के ऊपर लगा दिया और कुछ भाग जो है उन्होंने सेव करके रखा। फ्यूचर में कुछ ज़रूरत पड़ेगी तो यूज़ कर लेंगे उसको। और फिर हम देखते हैं कि वो ज़रूरत पड़ भी गई। सनातन गोस्वामी को जब पकड़ लिया था नवाब हुसैन ने, बंदी बना लिया था, तो उसी धन का इस्तेमाल करके सनातन गोस्वामी जो है वहाँ से बच के निकले थे और चैतन्य महाप्रभु के उन्होंने बनारस में जाकर उनको चैतन्य महाप्रभु से भेंट हुई थी। तो धन को अगर आपके पास पैसा है उसको जितना हो सके भक्तों की सेवा में, प्रचार के अंदर उसको लगाइए। और लेकिन कुछ पैसा जो है आप अपने परिवार की देखभाल के लिए रखिए, और कुछ पैसा जो है भविष्य में कोई प्रॉब्लम आएगी, कोई काम आएगा, उसके लिए रखना चाहिए। वो रखने का मतलब ये नहीं है कि भगवान के ऊपर आपका जो आश्रय है, जो निर्भरता है वो घट गई। वो आप इसलिए रख रहे हो कि ज़रूरत पड़ेगी भगवान को बार बार भगवान से ये उम्मीद लगा के रखना कि भगवान आके जो है हमारी समस्याओं को हल करेंगे। भगवान से हम सेवा नहीं लेना चाहते, इस कारण से ऐसा सोच के चलते हैं। तो अगर आप पैसा सेव करके अगर आप रखते हो और उसको फ्यूचर में कभी किसी भी चीज़ में काम आ जाएगा करके आप उसको रखना चाहते हो, उसमें कोई परेशानी नहीं है। हमें श्रीला रूपा गोस्वामी सनातन गोस्वामी के जीवन प्रसंग से दिखाई दे रहा है कि ऐसा किया जा सकता है। इसका प्योर डिवोशन पे कोई असर नहीं आता। ओके। तो जी पर सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी अपने दिनचर्या के लिए, तो उनके पास तो कोई लक्ष्मी नहीं थी, वो तो मधुकरी करते थे अपने दिनचर्या के लिए, मतलब डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए, ये ना, वो तो मजदूरी करते थे। तो जो गृहस्थ हैं जिनका बैंक बैलेंस पड़ा, वो तो ऐसे नहीं करेंगे ना बाबू जी। तो जो षट गोस्वामी है वो तो मधुकरी करके जीवन चला रहे थे। तो जो गृहस्थ हैं जिनके पास पैसा रखा हुआ है वो तो ऐसा नहीं करेंगे। वो ऐसा कर सकते हैं, अगर आप फुल टाइम डिवोटी बन गए हो
और आप घर घर जाके प्रीचिंग कर रहे हो, जो प्रचार करेगा उसके पास में पैसा आएगा ही आएगा। आप कभी किसी के घर चले जाओ, आप वहाँ पे प्रीचिंग करने गए हो, आपने प्रोग्राम किया है, वो आपको कभी खाली हाथ नहीं आने देंगे। जिन लोगों को आप रोज़ाना हर रोज़ आप उनको मार्गदर्शन दे रहे हो, प्रीचिंग कर रहे हो, वो समय समय पर आपको कुछ ना कुछ आपको धन या कुछ सामान आपको लाकर देते रहेंगे वो आपको। तो जो भी धन या सामान आएगा उसको आप भगवान की सेवा में लगाते रहिए। हमारे लिए यही मधुकरी है। हम घर घर जाकर लोगों से भिक्षा नहीं मांग रहे, हम घर घर जाकर हम लोगों को बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, हम घर घर जाकर संकीर्तन कर रहे हैं। इसी से जो हमें धन जो मिल रहा है, जो लोग हमें धन दे रहे हैं, हम किसी से मांग नहीं रहे धन, लेकिन जो धन दे रहे हैं लोग, उसी से, जैसे हमारा सेंटर है, सेंटर चलेगा, आपको वहीं से प्रसादम की, कपड़ों की सारी व्यवस्था आपकी होती रहेगी, आपको अलग से प्रयास करने की ज़रूरत ही नहीं है। जो आपने अपना धन रखा हुआ है आपके परिवार वालों के लिए, वो उनका काम चल रहा है, और जो आपने इमरजेंसी के लिए कुछ रखा हुआ है, कभी इमरजेंसी आएगी तो यूज़ कर लेंगे, नहीं आएगी तो एक उपयुक्त अवसर देखकर उसको भी भगवान की सेवा में लगा देंगे, बात खत्म हो गई। प्रभु जी, मेरा जस्ट मतलब थोड़ा सा मैं क्वेश्चन को इस तरह पूछना चाहता था, क्या हम मंदिर पर आश्रित रह सकते हैं अपने दिनचर्या के लिए? क्या हम अपनी दिनचर्या के लिए मंदिर पर आश्रित रह सकते हैं? बिल्कुल रह सकते हैं, क्यों नहीं रह सकते। आप अगर सुबह से शाम तक आप मंदिर में 24 घंटे मंदिर में रह रहे हो तो अपने आप ही आश्रित हो गए आप। घर वालों से कभी कभार मिलने के लिए चले जाओ, या घर में कोई प्रॉब्लम है, कोई बीमार पड़ गया है या कुछ है, कोई काम है, तो जाने में भी कोई हर्ज नहीं है। नहीं तो अपना मंदिर में रहते रहो, सेंटर में रहते रहो और प्रीचिंग करते रहो। जब आपने एक बार वो लाइन क्रॉस कर ली, आपने 50 साल 52-55 साल की जो थ्रेशोल्ड है, जब आपको लगा कि हाँ सब चीज़ें सेटल हो गई, तो फिर बस फिर क्या प्रॉब्लम है, फिर रहते रहो मंदिर में और वहीं पे रहो, वहीं पर प्रीचिंग करो, साधना करो, भगवान की वर्शिप करो। जब आप वहाँ पे रह रहे हो तो मतलब आप भगवान के लिए भोग बन रहा है, वो भोग भगवान को लगेगा, उसके बाद डिवोटीज ही तो ग्रहण करेंगे उसे, आप लोग ग्रहण करो उसमें। कोई कभी आपको कपड़े वपड़े की ज़रूरत है, वो डिवोटीज आपको कपड़े दे देंगे तो ठीक है। अगर आपको नहीं मिल रहा, आप अपने घर वालों से बोल के कपड़े ले सकते हो, या आप मतलब अपने आप अरेंज हो जाता है। जैसे अभी मैं एक डिवोटी से मिला, उसकी धोती भी फटी हुई थी, कुर्ता भी फटा हुआ था, तो मैंने कहा यार तुम्हारी धोती कुर्ता फटा हुआ है, वो बोला है तो कई महीनों से फटा हुआ है, इसमें क्या है, वो चलता रहता है। जब भगवान चाहेंगे उनको कोई ना कोई दे भी देगा उनको तो ऐसे गाड़ी चलती रहती है, उसमें कोई आश्रितता वाली बात नहीं है। वो तो आप रह रहे हो वहाँ पर, सर्विस कर रहे हो 24 घंटे की, तो जो भगवान को भोग लग रहा है वो आप ग्रहण कर लोगे, तो उसमें क्या आपत्ति है? कोई आपत्ति नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। हाँ प्रभु जी, इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि प्रभु जी पूछ रहे हैं ना, ये धन के भाई हम धन को रखें क्योंकि धन में तो सही है, धन पे तो आश्रित हो रहे हैं, भगवान पे आश्रित हो रहे हैं, धन रखा क्यों है, भगवान देंगे जब जरूरत पड़ेगी। तो इसको ऐसे समझ सकते हैं कि भगवान ही कह रहे हैं ना भाई थोड़ा सा अपना गुजारा करो, अपना कुछ कमा लो दोस्तों को, तो इसलिए कर रहे हैं, हमने तो ना कमाए, हमने भगवान ही कह रहे हैं। तो दिस इज राइट अंडरस्टैंडिंग। क्योंकि कृष्ण ही कह रहे हैं ना भागवत में कि जैसे नारद मुनि कह रहे हैं युधिष्ठिर महाराज को कि गृहस्थों को थोड़ा सा तो कमाना चाहिए, खाने का अपना शरीर को स्वस्थ रखने का अरेंजमेंट तो करना चाहिए, इसलिए कर रहे हैं हम लोग। अदरवाइज तो हम ऐसे भी रह सकते हैं, ना रखें हम कुछ भी। जैसे श्रीवास पंडित तो रह रहे हैं, वो कह रहे मैं तो नहीं जा रहा, मैं तो कुछ नहीं करने, तो उनका लेवल बहुत हाई है, तो उस स्टेज पे हैं। हमारा ठीक है, तो हम लोग इतना कर रहे हैं जितना हमारी सुविधा है। ये भी तो आज से मतलब हम लोग आज से इसलिए हैं क्योंकि भगवान की बात मान रहे हैं, भगवान कह रहे हैं, इसलिए हम कमा रहे हैं, तो ना कमाएं हम। मतलब ये क्वेश्चन आ रहा है कि भाई हम आश्रित कैसे हैं, हम धन पे तो आश्रित, सही बात है, वो धन दिमाग में बैठा है, धन है तो मैं आ रहा हूँ, नहीं तो ऐसे करूँ, तो धन पे आश्रित ही हो गया मैं। धन का क्वेश्चन क्यों आ रहा है? कृष्ण कह रहे हैं। हाँ बिल्कुल ठीक बात है। और फिर हम ये भी सोच सकते हैं कि एक टाइम आने पर हम
ये भी जो धन हमने रखा हुआ है इमरजेंसी के लिए, ये भी भगवान को डोनेट कर देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कई भक्तों को जानता हूँ जिन्होंने विल बना के रखी हुई है कि जब तक जिस मकान में रह रहे हैं, जब तक वो जीवित है उस मकान में रह रहे हैं, जब वो मर जाएंगे तो फिर वो मकान जो है वो भक्तों को जो है ट्रस्ट बना के वो उनको सौंप दिया जाएगा। तो डिवोटीज ऐसा भी कर रहे हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है उसको। हाँ प्रभु, हरे कृष्ण प्रणाम। तो ये जो अभिराम प्रभु जो हैं ये आसाम से हैं, भरपेटा से। हाँ प्रभु, बहुत दिन के बाद आपसे थोड़ा सुनने का मौका मिला प्रभु। अच्छा। और बहुत ही भाग्य होता है कभी कभी ऐसे हम लोग, जब आप बताए ना गृहस्थों को, प्रभुपाद ने बताया कि श्रवण कीर्तन के लिए ऐसा लाइफस्टाइल होना चाहिए कि श्रवण कीर्तन का पूर्ण अवसर मिलता रहे। तो बस, और आपका प्रवचन जब भी सुनते हैं तो भक्ति विनोद ठाकुर के जो भजन है वो हमको याद आ जाता है। क्योंकि आप ज्यादातर बात बोला वैसा श्रीधर के करते हैं और श्रीवास ठाकुर, तो भक्ति विनोद ठाकुर के भजन में जो है, अभी जो प्रभु प्रश्न पूछ रहे थे, तो भक्ति विनोद ठाकुर के भजन में ऐसा सारे आंसर मिल जाते हैं और जो आप बहुत मतलब इजी तरीके से समझाते हैं। तो इसलिए प्रभु आपका आश्रय में हम लोग भक्ति जीवन चला रहे हैं। तो प्रभु मेरा सवाल था कि जो गृहस्थ लोग हैं जो भगवान के ऊपर आश्रित, तो आप बता रहे थे कि जो तदधिनेषु मैत्री, लेकिन प्रभु देखा जाता है क्या जो हम लोग मैत्री करते हैं, तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि भक्तों के बीच में मैत्री होना चाहिए, लेकिन भक्तों अगर ऐसा टाइप का नहीं हो मैत्री करने लायक, तो अब हम क्या करें? तब ऐसा उनसे दूरत्व बजाय रखना भी जरूरी है। और क्या इससे हम लोग का मानसिकता में कोई प्रभाव पड़ता है कि हम लोग के वैष्णव को ऐसा क्यों सोच रहे हैं? फिर भागवतम में ऐसा भी बताया गया सजातीयों का संकट, तो इसमें थोड़ा रोशनी डालें। तो भागवतम में बता रहे हैं कि तदधिनेषु मैत्री संबंध रखना चाहिए। तदधिनेषु मतलब भक्तों के साथ मैत्री संबंध रखना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली हम देखते हैं कि हर भक्त के साथ मैत्री संबंध बन नहीं पाते। कई भक्तों के साथ हमारे वैचारिक मतभेद हो जाते हैं या कुछ सर्विस को लेके कुछ समस्याएं आ जाती हैं। तो फिर ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? तो सबसे पहली बात है, जैसे 5:5:2 भागवत में बताया गया, विमन्यवः, कि अपने मन में एक भक्त कभी भी क्रोध को नहीं लेके आता। एक भक्त कभी भी ये नहीं सोचता कि मेरे साथ अन्याय हो रहा है, ये सामने वाले व्यक्ति ने मेरे साथ गलत किया, ये सामने वाले भक्त जो हैं उन्होंने मेरे साथ गलत व्यवहार किया है। एक भक्त कभी भी ऐसा विचार अपने मन में नहीं लेके आएगा। विमन्यवः, क्रोध रहित होता है वो। तो अब कोई भक्त है जिससे विचार नहीं आपके मैच कर रहे, मतभेद हैं, तो ऐसे भक्त को भी पूरा आदर देना आपका कर्तव्य है। तो अब जहाँ पर एक सिद्धांत ये है कि भक्तों के साथ मैत्री संबंध रखना है, दूसरी तरफ ये सिद्धांत भी है कि किसी भक्त के प्रति अपने मन में कोई गलत विचार नहीं लेके आना चाहिए। जो भक्त भगवान के प्रचार में लगे हैं उनके प्रति कोई भी वैर भाव, कोई गलत विचार अपने मन में मत लेके आओ। तो अगर किसी भक्त का क्लोज एसोसिएशन करने से अगर मन में उस भक्त के प्रति गलत विचार आ रहे हैं, आप उसको चेंज नहीं कर पा रहे, आप उसको सुधार नहीं पा रहे। अब सवाल यहाँ पर मैं इस विषय में नहीं जा रहा कि दोनों में से कौन गलत है। ये क्वेश्चन बिल्कुल बेकार का क्वेश्चन है कि कौन गलत है दोनों में से। हमेशा ये मान के चलना चाहिए कि आप गलत हो, सामने वाला ठीक है, आप गलत हो। हमेशा ये मान के चलना चाहिए। जो भी सुधार की गुंजाइश है वो आपके अंदर है, दूसरे के अंदर नहीं है। आप दूसरों से अपेक्षा मत कीजिए कि वो सुधरेगा मेरे लिए। हमने सुधरना है भगवान की प्रसन्नता के लिए। तो हम इस क्वेश्चन को डील नहीं कर रहे कि दो भक्त हैं, आपस में मतभेद हो गया, दोनों में से कौन सही है कौन गलत है। ये क्वेश्चन बिल्कुल बेकार क्वेश्चन है। ए भाल ए मन ए सब भ्रमा, ये बेकार का क्वेश्चन है, इसके ऊपर दिमाग नहीं लगाना। बात यह है
कि अब उस भक्त के प्रति हम उस भक्त के साथ रहते हैं तो हमारे मन में गलत विचार आ रहे हैं, तो फिर ऐसे भक्त से आप उनको पूरा आदर देते रहो जब भी मिलो, क्योंकि प्रोग्राम्स तो वही हैं, प्रोग्राम्स तो वही हैं। जब भी फेस्टिवल मनाएंगे तो सारे डिवोटीज इकट्ठे होंगे, वो भी आएंगे, आप भी आएंगे। तो अब हम लोग सेंटर या मंदिर जाना तो छोड़ नहीं सकते, तो वहाँ पर एक दूसरे का आमना सामना होगा, पूरे आदर के सहित उनको प्रणाम कीजिए और फिर उनसे एक आदरपूर्ण, उनसे एक डिस्टेंस, एक दूरत्व, जैसे आपने बोला ना, एक दूरी बनाकर आप अपना चलते रहिए, ताकि उस भक्त के प्रति आपके मन में वैमनस्य, कोई बुरा विचार आपके मन में नहीं आ जाए। और भगवान से प्रे करते रहिए, हे भगवान आप प्लीज़ आप मुझे मार्गदर्शन दीजिए, कैसे मैं जो है इस भक्त से पुनः वही मैत्री संबंध स्थापित कर सकूं। जब तक वो नहीं हो रहा तब तक एक डिस्टेंस बना के चलते रहो और उस भक्त को पूरा आदर देते रहो। पूरा आदर देने का मतलब है कि कभी भी किसी भक्त के लिए उसकी पीठ पीछे कभी भी किसी से कोई गलत बात मत बोलो। कभी किसी भक्त के बारे में ये मत बोलो कि वो उसने ऐसा कर दिया था, वो उसने फलाना कर दिया था, उसने ऐसा कर दिया, उससे मेरे को बड़ी परेशानी हुई। ये सब बेकार की बात है। कभी किसी भक्त के बारे में ऐसा नहीं बोलो, क्योंकि अगर हम किसी भक्त के बारे में ऐसा बोल रहे हैं तो फिर हम भगवान की योजना पर भी क्वेश्चन मार्क उठा रहे हैं, क्योंकि काम तो भगवान की सहमति से ही हो रहा है ना। अगर आपको कोई मुश्किल परिस्थिति का सामना करना पड़ा तो उसके पीछे भगवान की योजना है, इस बात को भी नकारा नहीं जा सकता। तो अगर हमने किसी भक्त पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया तो हम एक्चुअली उस भक्त पे क्वेश्चन मार्क नहीं लगा रहे, हम भगवान की योजना पे क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं। और आपको एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात बताता हूँ आपको। महाराज परीक्षित ने जब कली को कैप्चर कर लिया था, कली को बंदी बना लिया था, और कली को बंदी बनाने के बाद महाराज परीक्षित ने पूछा बैल रूपी धर्म से कि ये क्या किसने तुम्हारी ऐसी हालत की है। तो बैल रूपी धर्म ने नहीं बोला कि ये कली है, ये कली है जी, कली इसने मारा जी मेरे को, देखो मेरा कैसा हाल कर दिया। और वहाँ पर हमारे आचार्य एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जो विक्टिम है, जिसके साथ अत्याचार हुआ, जिसके साथ गलत हुआ, अगर वो विक्टिम, उस जो पीड़ित व्यक्ति है, अगर उसने बोल दिया ना कि जी फलाने आदमी ने मेरे साथ ऐसा किया है, तो जो उसकी सज़ा है वो तुम्हें भी मिलेगी वो सज़ा। क्योंकि तुमने ये नहीं सोचा कि उसने तो मुझे परेशान किया था, मैं मान लिया, लेकिन क्यों परेशान किया था? क्योंकि क्लेश का बीज तो तुमने बोया था ना। तुम्हारे साथ गलत हुआ, उसका बीज तो तुम्ही ने कभी ना कभी किसी जन्म में बोया होगा जो आज काट रहे हो। तो तुमने अपने कर्मों के प्रति ध्यान ना देके किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर लांछन लगा दिया, वो तुमने गलत किया। तो इसलिए जो चोर की सजा है वो तुम्हारी सजा भी वही सजा गिनी जाएगी। ये धर्म के सिद्धांत है, ये धर्म के सिद्धांत है। इसलिए विशेष रूप से भक्तों को, क्योंकि भक्त बहुत संवेदनशील होते हैं। भक्त एक एक क्षण, ये भक्त जो है किसी दूसरे भक्त की परछाई पर भी पैर नहीं रखना, उससे परहेज करते हैं, उससे बचते हैं कि किसी भक्त की परछाई पर भी हम पैर ना रख दें, उससे अनादर हो जाएगा। तो इतनी संवेदनशीलता के साथ में ये हमेशा याद रखना चाहिए कि एक भक्त को कभी किसी दूसरे भक्त पे लांछन नहीं लगाना चाहिए कि जी उसने ऐसा कर दिया था, उसने वैसा कर दिया था। तो जब तक मैत्रीपूर्ण संबंध का मतलब ये भी है कि आदर देते रहो, और अगर विचार मिल नहीं रहे आपस में, अपने आप को गलत मान के एक रिस्पेक्टफुल डिस्टेंस बना के चलो, ताकि उस भक्त को हमारे से कोई परेशानी ना आए। और लेकिन जब भी आमने सामने आओ, पूरी आदर के साथ में उनको पूरा सम्मान देते रहो। ये भी मैत्री संबंध के अंदर इसकी गिनती होती है। ओके प्रभु, ये तो
एक तो हम लोग व्यक्तिगत रूप से ये सोचते रहते हैं, कभी अगर हम व्यक्तिगत रूप में ना सोचें, हम अपने तरफ से ठीक चल रहे हैं, दूसरों को भी ठीक चलने दें। लेकिन कोई प्रभु अगर जैसे आजकल आपको पता ही होगा, बहुत सारे ऐसे डिवोटीज हैं जो इस्कॉन के रूल्स एंड रेगुलेशंस को ब्रेक करते रहते हैं, जो पब्लिक में इसका प्रचार होते रहता है कि ऐसा क्यों कर रहा है। तो उस परिस्थिति में हम लोग को कैसा करना, जैसे हम कोई भक्त के साथ में मेरा देश भाव नहीं है, लेकिन कोई जैसे पब्लिक में प्रचार हो गया कि ऐसे आप लोग का भक्त ऐसा है, ऐसा ऐसा कर रहा है, जो प्रभुपाद के विरुद्ध जा रहा है, कुछ ऐसा बहुत कुछ फैक्टर हो सकता है, तब हम कैसे विचार करें, मतलब कैसे रहे। तो अगर कोई भक्त गलत कार्य कर रहा है और उससे समाज में गलत संदेश जा रहा है, लोग बोल रहे हैं कि देखो क्या आपके भक्त ऐसे ही व्यवहार करते हैं क्या, तो ऐसी परिस्थिति में जो आपका वहाँ पर जो लोकल प्रीचर है, जो लोगों को मार्गदर्शन दे रहा है, जो सीनियर डिवोटी है, आप उसको ये जो फैक्ट्स हैं, जो भी स्थिति है, आप उनको एक्सप्लेन कर दीजिए और उनको बोलिए आप देखिए इसको कैसे हैंडल करना है। उसके बाद वो सीनियर भक्त जाने और वो जो भक्त के बारे में, जिसके बारे में लोग बोल रहे हैं गलत काम कर रहे हैं, तो या वो जाने, वो दोनों आपस में उसको निपटेंगे। वो सीनियर डिवोटी का काम है, उसके अंदर जैसे भी करके वो सुधार लेके आएगा। आपने एक बार सीनियर भक्त को बता दिया, उसके बाद फिर आप भूल जाइए, आपको उसके ऊपर और दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है उसके ऊपर। ओके, इससे ना ऐसा करने से मन भी शांत रहता है। अगर ऐसा, पहले मैं आपको अपना व्यक्तिगत उदाहरण बताता हूँ। जैसे पहले क्या रहता था, जब मैंने प्रीचिंग शुरू किया था तो ऐसे लोग क्वेश्चन पूछते थे कि कैसे करें, क्या करें, क्या नहीं करें, तो लोगों को हमने सुझाव दिए। फिर मैं ये सोचता रहता था कि उसने क्या किया, उसने क्या नहीं किया। तो फिर मैं उनसे 2-3 दिन के अंदर फिर मैं उनको फ़ोन करके पूछता था, भाई क्या हुआ तुम्हारा, तुम्हें मैंने जो चीज़ बोली थी वो तुमने की कि नहीं की। तो उससे क्या होता था, उससे सामने वाला जो डिवोटी है वो अनकंफर्टेबल हो जाता था कि अरे चलो मैंने पूछा है, जब मौका मिलेगा कर लेंगे, मतलब मेरे को थोड़ा स्पेस चाहिए ना। अब ऐसा नहीं कि आपने बोला मैं उसको करके तुरंत सांस लूँगा। तो फिर मैंने जब इस चीज़ को रियलाइज़ किया कि किसी ने आपसे मार्गदर्शन लिया, आपने उसको बोल दिया, बात ख़त्म होगी, अब आप वेट एंड वॉच करो, वो दोबारा जब उसको ज़रूरत पड़ेगी आपके पास आएगा। जैसे डॉक्टर है, डॉक्टर कभी आपको फ़ोन नहीं करेगा कि हाँ भाई मैंने तुम्हें दवाई दी थी, क्या ले रहे हो, नहीं ले रहे हो। आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने आपको दवाई दी, अब दोबारा आप ही जाओगे उसके पास में तो वो कुछ आपसे बोलेगा नहीं, तो वेट करता रहेगा आपकी। ऐसे ही जो सीनियर भक्त हैं वो, मतलब कोई उनके पास चल के आएगा, वो उन्होंने मार्गदर्शन दिया, उसके बाद में आप वेट करते रहो तो मन शांत रहता है। नहीं तो हम अगर उस सिचुएशन के अंदर इन्वॉल्व हो जाएं अगर हम, तो फिर हमारा माइंड डिस्टर्ब हो जाता है फिर। तो आपने सीनियर डिवोटी को बोल दिया कि जी ऐसा लोग बोल रहे हैं, आप देख लीजिए इसके बारे में क्या करना है। वो अपने आप देखेगा, जो करना है करेगा, नहीं करेगा, आपका काम ख़त्म हुआ। आप आदरपूर्व जो है उस डिवोटी के प्रति व्यवहार रखिए। अगर आपको लगता है कि मुझे इससे क्लोज एसोसिएशन नहीं बनानी, उससे मुझे कोई गुह्यम आख्याति प्रचिति, कोई मुझे उससे अंतरंग बात पूछनी बताने नहीं है, मत पूछो, बताओ, लेकिन आदरपूर्ण संबंध हमेशा बना के रखो, तो मन पीसफुल रहता है उससे। ओके तो जी, मुझे ये जानना था कि हम माताएं जैसे सेवा करती हैं और एक साथ सेवा भी करती हैं, लेकिन एक साथ मतलब एक दूसरे के लिए ईर्ष्या द्वेष भी रखती हैं, तो हम उस चीज़ से, राग द्वेष से कैसे ऊपर उठ सकते हैं? और मतलब ईर्ष्या इतनी बढ़ जाती है कि हम अपना वैष्णव एटिकेट भी भूल जाते हैं और कुत्ते बिल्ली की तरह अपने सीनियर भक्तों के सामने ही लड़ना चालू कर देते हैं। तो अब लोग डिवोटीज आपस में सेवा करते हैं तो आपस में ईर्ष्या का भाव आ ही जाता है। वो ईर्ष्या का भाव आ कहीं से नहीं रहा, ईर्ष्या का भाव पहले से ही हमारे हृदय में बैठा हुआ है।
हम लोग इस संसार के अंदर इसीलिए पड़े हैं क्योंकि हम लोग स्वभाव से ईर्ष्यालु और झगड़ालु हैं। तो जैसे किसी को पीलिया का रोग हो जाए तो पीलिया का रोग का इलाज क्या है? उसका इलाज है कि आप मीठा खाना पड़ेगा। जो मीठा खाओगे तो वो कड़वा लगता है। जिसको पीलिया का रोग हो वो टॉफ़ी खाएगा, उसको कड़वी लगेगी। लेकिन वो पीलिया का इलाज यही है कि टॉफ़ी चूसते रहो, मीठा खाते रहो, उससे धीरे धीरे पीलिया ख़त्म हो जाएगा। तो हम भक्त आपस में मिलके सर्विस कर रहे हैं, उसमें आपस में मतभेद हो रहे हैं, लड़ाई झगड़ा करने का अवसर आ रहा है सामने, तो उसका क्या इलाज है? उसका इलाज ये है कि साथ मिलके सेवा करते रहो। साथ मिलके सेवा करना किसी भी हालत में छोड़ा नहीं जा सकता। अगर एक स्त्री है, सपोज़ एक स्त्री है, उसके भाई बहन कुछ है नहीं, माँ बाप मर गए, वो अकेली स्त्री है, उसका मैरिज हो गई थी, उसकी माँ बाप मरने से पहले उसकी शादी कर गए थे, अब अपने पति के साथ रह रही है घर में। अब वो पति के साथ घर में रह रही है, अब वहाँ पे झगड़े हो रहे हैं, पति के साथ नहीं हो रहे, तो जो घर में बाकी सदस्य हैं, जेठ जेठानी, देवर देवरानी और बच्चे हैं और दुनिया भर के लोग हैं, उनके साथ झगड़े हो रहे हैं। तो अब क्या इलाज है उसका? उसका इलाज घर छोड़ के जाना बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि घर छोड़ के जाएंगे कहाँ? माँ बाप है नहीं, मर चुके, भाई बहन कोई है नहीं, किसके पास जाएंगे? यही एकमात्र प्राण रक्षा का एकमात्र उपाय यही है कि इसी घर में रहते रहो और किसी तरीके से झगड़े से बचते हुए अपना जीवन चलाओ। ऐसे ही जो ये सेंटर है या मंदिर है जहाँ पर कि आप सब लोग इकट्ठे मिलके आ रहे हो और सर्विस कर रहे हो, यही एकमात्र उपाय है आपको माया से बचने के लिए। इसको ये छूट गया समझ लो, सब आशा की किरण खत्म हो जाएगी, एटलीस्ट इस जीवन के लिए। तो कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, इसको छोड़ के नहीं जा सकते। अब सवाल यह है कि मतभेद हो रहे हैं, मतभेद हो रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, मतभेद हो रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। बस आप आपस में झगड़ा सामने से मत करो, क्योंकि जब तक मतभेद माइंड में प्रॉब्लम नहीं है। जब बोलना शुरू कर दिया, इसका मतलब आप सोच रहे हो कि मैं सही हूँ, वो गलत है। और ये विचार चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं बहुत ही खराब विचार है। कभी ये मत सोचो कि मैं सही हूँ, वो गलत है। पहली बात यह है कि जिसके साथ मिलके आप सर्विस कर रहे हो उसके साथ अपने मतभेद आने मत दो। मतभेद आ जाए उसको सुलझाने का प्रयास करो, नहीं सुलझा पाए तो सीनियर भक्त के पास जाओ, उनको बोलो जी ये प्रॉब्लम हो रही है, आप प्लीज़ बताओ क्या करें। वो उसका सॉल्यूशन देगा या आपको किसी और सेवा में लगा देगा, बात ख़त्म हो जाएगी। लेकिन वहाँ पर जाकर सेवा करने से आप किसी भी हालत में उसको छोड़ा नहीं जा सकता। वो छूटा समझो काम ख़त्म हो जाएगा। जैसे हमें किसी से हर्ट हो रहा है, मतलब हम उससे डिस्टर्ब हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, और उस बात को लेके हम अपने काउंसलर को बता रहे हैं कि प्रभु जी हमें ये दिक्कत हो रही है, तो वो क्या गलत है? वो बात गलत है क्या? देखो, एक बार बताना गलत नहीं है, बार बार बोलते रहना वो गलत है। आपने एक बार बोल दिया कि जी ये प्रॉब्लम हो रही है, बस बात ख़त्म हो गई वहाँ पर। अब वो सीनियर भक्त जानेगा, वो दूसरे भक्त जानेंगे, आपका काम ख़त्म हो गया। आप अपनी सेवा में लगे रहो। और दूसरी बात यह है कि कभी ये मत सोचो कि आप सही हो, वो गलत है। ये सोचो कि वो सही है, हम गलत हैं। आप अपने आप में चेंजेस लेके आओ, अपने आप धीरे धीरे आप देखोगे समस्या की जड़ खत्म होगी। समस्या की जड़ ये है कि मैं सही हूँ, वो गलत है। जैसे ही आप इस विचार को छोड़ देंगे 90% प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगी। थोड़ी बहुत छोटी मोटी बातें फिर भी रहती हैं, वो सीनियर भक्त को बता दो, अपना मन हल्का करो, आगे बढ़ो। उससे ज़्यादा और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है उसके ऊपर। ये जो बात है ना, ये धीरे धीरे कई वर्षों तक अभ्यास से आती हैं ये बातें, एकदम से नहीं आती। इसलिए आप देखोगे जो नए डिवोटीज आते हैं ना, आपस में बहुत झगड़ते हैं। सीनियर डिवोटी किसी के साथ नहीं झगड़ता। क्यों?
ऐसा थोड़ा ना कि उसको प्रॉब्लम नहीं हो रही किसी के साथ में। मुझे व्यक्तिगत रूप से, क्योंकि हम लोग देख सकते हैं, हमें हर भक्त के अंदर 36 कमियां नज़र आती हैं, वो हैं ठीक है, लेकिन अच्छी क्वालिटीज़ भी तो है, उसके ऊपर फोकस करते रहो, चलते रहो। सीनियर भक्त यही करते हैं, कभी प्रॉब्लम नहीं आती। नए भक्त जो होते हैं वो दूसरों की कमियों पे ज़्यादा फोकस करते हैं, इसलिए प्रॉब्लम आ जाती है। तो आप ये सोचो कि आप नए भक्त हो, अब हम स्वभाव से ही दोष दृष्टि है हमारे अंदर, हम दूसरे की कमियां हमेशा देखते हैं। तो बस किसी तरीके से उस कमियों को देखना छोड़ो और अपना आगे बढ़ने की कोशिश करो। तो कुछ सालों में, 2 सालों, 5 सालों, 10 सालों, धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी कि भक्तों के समाज में कैसे रहना है। फिर सारे प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगी। तब सारे लोग बोलेंगे कि ये भक्त मैच्योर हो गया। और जो भक्त ज़्यादा शिकायत करेगा उसके बारे में सभी लोग बोलते हैं कि ये अभी जो है इमेच्योर है, अभी ये पूरी तरह से परिपक्व भक्त नहीं है, बालिशेषु, अभी इसके अंदर बहुत बचपना है। एक परिपक्व भक्त की निशानी यही है कि वो कभी शिकायत नहीं करेगा। उसको 1000 प्रॉब्लम्स होंगी लेकिन कभी शिकायत नहीं करेगा, कभी शिकायत नहीं करेगा। यही एक अच्छे भक्त की निशानी होती है। सेवा को किसी भी हालत में छोड़ा नहीं जा सकता, ये बात हमेशा याद रखना आप। ओके जी प्रभु जी, लेकिन कई बार तो हम इतने डिस्टर्ब हो जाते हैं ना, हम ग्रुप ही छोड़ के भाग जाते हैं। मतलब इतना माइंड डिस्टर्ब हो जाता है इन चीज़ों को लेके। तो कभी आपका मन बहुत ज़्यादा परेशान हो जाए तो आप सोचो कि मैं आज 4 माला ज़्यादा करूँगी या कोई सेवा और ज़्यादा करूँगी, मेरे मन में गलत विचार क्यों आया। आप अपने में कमियां ढूंढो और अपने आप को पनिशमेंट दो, तो फिर आप सुधर जाओगे। आप दूसरों को पनिशमेंट देने के बारे में मत सोचो। ओके थैंक यू। और साथ में ये भी हमेशा सोच के चलना चाहिए कि जो कमी आपने देख ली वो आपके सीनियर भक्त भी तो देख सकते होंगे, उनको तो आपसे ज़्यादा अनुभव है, वो भी तो चुप करके बैठे हैं, तो आप भी चुप करके बैठो। क्यों डिस्टर्ब हो रहे हो, मत हो डिस्टर्ब, ठीक है। मुझे जैसे जब इनिशियल लेवल पर हो और मान लीजिए किसी का पति है, किसी की पत्नी है और वो बिल्कुल ही भौतिकतावादी विचार हों उसके, उनके कि भाई हमेशा जैसे भी पैसा होना चाहिए, गाड़ी होनी चाहिए, प्रतिष्ठा होनी चाहिए, और आध्यात्म के नाम पे बस केवल ये हो कि भाई कुछ कर्म कांड करवा लिए कभी, या फिर कभी कंबल बांट दिए, या फिर पर्यटन के हिसाब से कहीं मतलब घूम के आ गए, मतलब इतना ही हो, लेकिन ज़्यादा भक्ति नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे में फिर मतलब कि अपने पति या पत्नी से भी मतलब दूर रहने का प्रयास करना चाहिए। मतलब इसमें क्या करना चाहिए, भाई उनसे अलग भी नहीं हो सकते, लेकिन फिर क्या दूर बातें नहीं की जाए मतलब कि उनसे। अच्छा, तो आपने एक वो कहानी है एक बहुत पुरानी, और हमने तो अपने बचपन में सुनी थी, मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों ने भी सुनी होगी, कि एक बार एक बंदर और मगरमच्छ की दोस्ती हो गई थी। तो वो जो मगरमच्छ की पत्नी है उसको बहुत गुस्सा था कि ये बंदर के साथ इतना टाइम बिताता है। तो वो मगरमच्छ की पत्नी एक बार नाराज़ होकर बैठ गई। तो मगरमच्छ ने बोला, भी क्या हो गया, तू क्यों नाराज़ है? तो उसने कहा कि ये जो बंदर है, वो ये तो कह नहीं सकती कि भाई तुम बंदर की दोस्ती छोड़ दो। तो उसने ये बोला कि ये जो बंदर है ना, ये जामुन के पेड़ पे रहता है और बड़े मीठे जामुन खाता है, तो इसका दिल भी बहुत मीठा होगा, मुझे इसका दिल खाना है, मैं इसका दिल खाने का मन कर रहा है। तो अब मगरमच्छ ने बोला, कोई बात नहीं, मेरा अच्छा दोस्त है, मैं बात करता हूँ, वो उसका दिल ले आएंगे, उसको मैं बोलता हूँ दिल दे देगा वो। तो वो मगरमच्छ गया बंदर से मिलने के लिए। तो बंदर नीचे आया पेड़ से। तो मगरमच्छ ने बोला, आजा मेरी पीठ पे बैठ जा, मैं तेरे को अपने घर लेके चलता हूँ। बंदर उसकी पीठ पे बैठ गया मगरमच्छ के। अब वो नदी के बीच में पहुँच गए, तो आपस में बात कर रहे थे।
तो बंदर ने उसको बोला तो मतलब घर लेके क्यों जा रहा है, क्या चक्कर है, क्या मतलब कोई पार्टी वार्टी है क्या? तो मगरमच्छ ने बोला नहीं, जो मेरी पत्नी है ना वो तुम्हारा दिल खाना चाहती है, तो इसलिए मैं तुम्हें लेके जा रहा हूँ, वो तुम्हारा दिल खा लेगी, वो संतुष्ट हो जाएगी, बात ख़त्म हो जाएगी। तो बंदर ने कहा ओह पहले बताते। उसने बोला क्यों, पहले क्या बताते से क्या मतलब है? उसने कहा दिल तो मैं ऊपर पेड़ की उसमें रखा है कोटर में, अगर मुझे पहले बोलते मैं उसमें से दिल निकाल के तुम्हें दे देता, तुम उसको खिला लेते, मुझे क्या प्रॉब्लम है उसमें। तो चलो वापस चलो, मैं अभी तुम्हें वो दिल निकाल के दे देता हूँ, तुम दे देना अपनी पत्नी को। मगरमच्छ उसको वापस ले गया, बंदर ने छलांग मारी, पेड़ पे चढ़ गया बच गया वो। तो आप अपनी पत्नी और बच्चों के साथ डिस्टेंस, फिजिकल डिस्टेंस बनाने की बात नहीं हो रही, भावनात्मक इमोशनल डिस्टेंस बनाने की बात हो रही है। आप साथ में रहो, कर्तव्य के तौर पे सारे काम करते रहो, दिल अपना जो है वो पेड़ की कोटर में डाल दो। जब भैया दिल मेरा वहाँ पे पड़ा हुआ है, जैसे बंदर मगरमच्छ के साथ है, दिल पेड़ की कोटर पे रख दिया था उसने, ऐसे ही अपना दिल आप भगवान के चरणों में रखो और फिज़िकली आप उनके साथ में, अपने परिवार वालों के साथ में कर्तव्य समझकर, भगवान की सेवा समझकर जो जिम्मेदारी आपने ली है उसको अच्छी तरह से निर्वाह करो उसको। चैतन्य महाप्रभु ने इसको अलग एंगल से बोला। चैतन्य महाप्रभु ने बोला, अब रूपा गोस्वामी, सनातन गोस्वामी वो छोड़कर भक्ति में आना चाहते थे फुल टाइम, चैतन्य महाप्रभु ने रोका उनको। रघुनाथ दास गोस्वामी वो फुल टाइम भक्ति में आना चाहते थे, महाप्रभु ने रोका उनको। तो उनको रूपा गोस्वामी, सनातन गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु ने चिट्ठी लिखी कि कुल्टा स्त्री की तरह व्यवहार करो, कि जैसे कुल्टा स्त्री है वो घर में रहती है, अपने पति की, बच्चों की, अपने सास ससुर की बहुत अच्छे से सेवा करेगी, जो नॉर्मल स्त्री है उससे 10 गुना ज़्यादा अच्छा सेवा करेगी, लेकिन अपने हृदय में प्रेमी के बारे में सोचती रहेगी। ऐसे ही आप अपने परिवार वालों की अच्छे से देखभाल करो, उनके पूरी जिम्मेदारियों का निर्वहन करो, लेकिन हृदय में हमेशा अपने प्रेमी के बारे में, भगवान कृष्ण के बारे में सोचते रहो। फिजिकल डिस्टेंस बनाना वो चैतन्य महाप्रभु ने या हमारे शास्त्रों में ऐसा कोई सुझाव नहीं दिया गया। वानप्रस्थ की बात अलग है, जब आपने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली फिर वानप्रस्थ ले लो तो फिर फिजिकल डिस्टेंस भी आ जाएगा, लेकिन जब तक साथ रह रहे हो तब तक हृदय में प्रेमी के बारे में सोचो और उनकी सेवा करते रहो। ओके प्रभु जी, बहुत अच्छा आपने बताया। थोड़ा सा मैं ये पूछना चाह रहा था प्रभु जी, जैसे कि जो होता है ना कम्युनिकेशन, मतलब बात करना, अब हम चाहते हैं कि भाई बातें हमेशा मतलब आध्यात्मिक ही हों, लेकिन जैसे परिवार वाले चाहते हैं कि भाई वैसी बातें होती है नॉर्मल, या फिर उनकी ऐसी डिमांड है भाई कहीं होटल में जाएँ, पार्टी में जाएँ, इसमें जाएँ, तो उससे हमारी चेतना भी तो प्रभावित होती है। तो क्या मतलब उनकी डिमांड पूरी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? और प्रभु जी, इसी के सीक्वेंस में एक रिलेटेड ये है कि मान लो कि बच्चे को भक्त बनाना चाहते हो कि भाई उसका ऐसे स्कूल में एडमिशन हो जाए, साथ में भक्ति भी, जैसे मतलब इस्कॉन के स्कूल होते हैं वो भी है, और मान लीजिए कि उसकी माता ही या फिर उसके नाना नानी ये सब है, मतलब वो उसके बिल्कुल खिलाफ हों, कि जैसे हिंदुओं में अक्सर होता है कि इस समय की भाई भक्त बन जाएगा, फिर सन्यासी बन जाएगा, ये हो जाएगा, मतलब बच्ची बेकार चीज़ है। तो उसमें मतलब इस तरह के मतलब जिद पे अड़ना सही होगा क्या कि भाई नहीं मैं तो फिर बात ही नहीं करूँगा या मैं ससुराल नहीं जाऊँगा, तो फिर बच्चे को ऐसे स्कूल में एडमिशन नहीं करवा देते, या फिर बच्चे को छोड़ देना चाहिए कि भाई ठीक है उसका फेथ है कि अब उसके घर वाले ऐसे मिले तो वो मैटेरियलिस्टिक एजुकेशन नहीं मिले, तो मतलब क्या करना चाहिए दोनों चीज़ों में, तो बात करने वाले में भी और जो बच्चे वाला में? देखो, सबसे पहली बात यह है कि जो आपके घर वाले हैं, जो परिवार के लोग हैं, उनको आप खुद प्रचार करने का प्रयास मत करो। जो आपके परिवार वाले हैं, आपके घर वाले हैं, उनको आप भक्तों के साथ में मिलवाओ, प्रोग्राम्स के अंदर लेके आओ। वो जब देखेंगे, प्रसाद पाएंगे, कीर्तन सुनेंगे, डिवोटीज के साथ में मिलेंगे, तो धीरे धीरे उनका मन चेंज होगा।
आपके घर वाले आपकी बात कभी नहीं सुनेंगे, आपके माँ बाप हैं, आपकी बात क्यों सुनोगे? आपकी टट्टी पेशाब उन्होंने साफ़ कर रखी है। वो बोलेंगे कल का लड़का हमें बात बता रहा है हमें ये। लेकिन अगर आप अपने माँ बाप को डिवोटीज के पास ले जाओगे, हो सकता है वो उनकी बात सुन लें। तो आप अपनी तरफ से प्रयास करो। अगर जैसे आपने अपने बच्चे को गुरुकुल में डाला है, आप अपनी तरफ से प्रयास करो। लेकिन अगर बिल्कुल ही लड़ाई झगड़े की नौबत आ जाए तो चलो थोड़ी देर वेट भी कर लो। आप अपने जो आपका बच्चा है उसको आप यहीं पे रहकर, शहर में रह के ही आप उसको प्रोग्राम्स में लेके आओ, उसको जितना हो सके भक्ति के उसको एक्सपोजर दो। अगर भक्त बनाने का उसको पूरा यहाँ पर रहते हुए भी पूरा प्रयास करो, और भगवान से प्रे करो कि हे भगवान आप प्लीज़ रास्ता दिखाइए, कुछ ना कुछ रास्ता निकल आएगा उससे। लेकिन घर में क्लेश करने से ना आम तौर पर नुकसान ज़्यादा होता है, फ़ायदा कम होता है। हम लोग घर वालों से लड़ाई झगड़ा शुरू तो करते हैं, लेकिन उसको हम झेल नहीं पाते, फिर हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। उससे हमारी सिचुएशन पहले से भी कमज़ोर हो जाती है। इसलिए घर में कभी क्लेश मत करो। क्लेश करने से हमारा अपना माइंड ही डिस्टर्ब हो जाएगा। आप इतना करो कि अधिक से अधिक अपने घर वालों को मौका दो, उनको लेके आओ प्रोग्राम्स में। उनको बोलो चलो मैं आपके साथ, जहाँ आप कहते हो मैं भी चलता हूँ, अब जहाँ मैं कहता हूँ आप भी चलो। कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ निकाल कर लेकर आओ। उससे धीरे 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 बात बन जाएगी। झगड़ा मत करो किसी भी बात पर। ओके।